शास्त्रों में देखते हैं सबसे पहला श्लोक जो श्रीमद् भागवत में आता है वो भगवान का स्वरूप बता रहा है। उसमें है सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद का मतलब होता है तीन चीजें मिलकर बनती है, वो है सत, चित और आनंद। जो ये तीन चीजों को जीवन में समझ लेगा सही से, उसने भगवान को समझ लिया। ये भगवान का रूप ही सच्चिदानंद है। तो सबसे पहला है सच, जो कहा गया सच की राह पर। मेरी सबसे पसंदीदा चौपाई है ये, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि बात अच्छी है, बट इसीलिए कि ये सीख देती है आपको जिंदगी की कि जा पर कृपा राम की होई, कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहु सब कोई। जब तक उसकी कृपा नहीं होती ना, आपको लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है। जिस दिन उसकी कृपा हो गई, लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। तो पहचान किससे बनाना? उससे पहचान बन गई, पूरी दुनिया आपके पीछे है। और उससे जब तक पहचान नहीं बनती, आपको हर किसी के आगे पीछे घूमना पड़ेगा। देखिए, ये दोनों तरफा है। भगवान एक ही बात पे दो बातें कह जाते हैं, अच्छाई में भी बुराई में भी। अच्छाई में है कि भगवान जल्दी से अपनाते नहीं, बहुत परीक्षा लेते हैं। अपनाने का मतलब अपना भक्त बनाना, इच्छाएं पूरी करना वो बात अलग है। वो भगवान हर व्यक्ति का करे, जैसे कर्म करोगे वैसे फल दिए जा रहे हैं। भक्त बनाना अलग बात होता है। तो वो जल्दी से भगवान अपनाते नहीं है, बड़ी परीक्षाएं लेते हैं। परीक्षा क्या है? कठिन परिस्थितियां। कठिन परिस्थिति में भगवान देखते हैं, अब देखता हूं ये मुझ पे कितना भरोसा करता है, ये ऐसी परिस्थिति में मुझ में विश्वास रखता है कि नहीं। और व्यक्ति इसी परिस्थिति में भगवान को छोड़ता है कि भगवान नहीं है, बस भगवान कहते हैं फेल हो गया। अच्छे दिन में आप साथ रहे तो क्या रहे, शाम का समय और जो ब्रह्म मुहूर्त का समय माना गया, ये पूजा पाठ का समय माना गया है। खास करके क्यों? इस वक्त माना जाता है भगवान हमारे घर आते हैं। महादेव जी और पार्वती जी परिक्रमा करते हैं। हिंदू समाज के हिसाब से इसको गोधूली बेला भी कहते हैं, शाम का समय। क्यों? भगवान गैया चराकर घर लौटते थे। तो जिन जिन के घर में लड्डू गोपाल है, तो ये समय है जब भगवान गैया चराकर आपके घर वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आते थे तो यशोदा मैया उनका लाड लड़ाती थी, उनको भोग लगा भोजन कराती थी। हम यही करते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं। तो इसीलिए इस वक्त माना जाता है पूजा पाठ का समय। करने से क्या क्या होता है, महत्व क्या है? दान करने से हमारे पाप कटते हैं। अब छोटे मोटे पाप तो हर कोई करता है, दिन भर मैं करती हूँ, आप करते हो। छोटे छोटे झूठ तो हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। सबसे बड़ा झूठ तो आज जीवन में रोज बोलते हैं। जब किसी से मिलने जाना हो और वो पूछ रहा है कहाँ हो, और हम घर पर ही बैठे अभी तक, बस 5 मिनट में पहुंच रहे, रास्ते में ही। ये झूठ तो रोजाना बोलते हैं, पर झूठ तो झूठ होता है, उस झूठ का पाप भी तो चढ़ता है। तो इन पापों के लिए क्या करते हैं हम? ये दान से कटते हैं। जब किसी और के जीवन में हम प्रसन्नता लेकर आते हैं तो हमारे पाप कटते हैं। किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं तो हमारे पाप कटते। मैं आपको साफ साफ उदाहरण देती हूँ कि मनुष्य सिद्धांत भी अपने परिस्थिति अनुसार बदल लेता है। आप मुझे बताइए, आपके चाय में मक्खी गिरेगी तो क्या करोगे? फेंक दोगे चाय? घी में मक्खी गिरेगी तब क्या करोगे?
बदल गए सिद्धांत? अभी तक तो मक्खी गिर गई तो चाय फेंक दिया कि नहीं हम तो नहीं, घी फेंकिए तब मक्खी फेंकेंगे। तो हमारे सिद्धांत हमारी परिस्थिति अनुसार बदलते हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मरने के बाद 4 कंधों पर जब लोग ले जा रहे थे तो मुर्दे ने कह दिया कि इन चारों में से जीवित होते एक भी मिल जाता तो जिंदगी कुछ और होती। जीवित होते होते एक कंधा नहीं आता जो उसको बोल सके कि मैं तेरा दुख समझता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। तब तो सब नीचे गिराने में लगे हैं, मरने के बाद सब ऊपर उठा रहे। तब सब कह रहे आदमी तो अच्छा था, अरे ये जब जीवित था तभी बोल देते, दुखी नहीं रहता हो। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि मरने के बाद 4 कंधों पर जब लोग ले जा रहे थे तो मुर्दे ने कह दिया कि इन चारों में से जीवित होते एक भी मिल जाता तो जिंदगी कुछ और होती। जीवित होते होते एक कंधा नहीं आता जो उसको बोल सके कि मैं तेरा दुख समझता हूं, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तू चिंता मत कर। तब तो सब नीचे गिराने में लगे हैं, मरने के बाद सब ऊपर उठा रहे। तब सब कह रहे आदमी तो अच्छा था, अरे ये जब जीवित था तभी बोल देते, दुखी नहीं रहता हो। तो सकारात्मकता का मतलब ये नहीं होता कि आप दिक्कतों को नकारने लग जाएं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है पता है, परेशानी है पता है, दिन अच्छे नहीं चल रहे पता है, लेकिन ये भी पता है कि रोने से ठीक नहीं होगा। तो दुख हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ देर रोए, कुछ देर थोड़ी परेशानी महसूस करी, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, अब काम पे लगो, अब ठीक कैसे करना है इस पर लगो। तो सकारात्मकता का मतलब ये नहीं होता कि आप दिक्कतों को नकारने लग जाएं कि कुछ नहीं हुआ, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है पता है, परेशानी है पता है, दिन अच्छे नहीं चल रहे पता है, लेकिन ये भी पता है कि रोने से ठीक नहीं होगा। तो दुख हुआ, अच्छा नहीं लग रहा, कुछ देर रोए, कुछ देर थोड़ी परेशानी महसूस करी, आधी घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा हो गया, अब काम पे लगो, अब ठीक कैसे करना है इस पर लगो। तो इतने अच्छे बनो, इतने अच्छे कर्म करो कि अगर तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो लोग तुम पर उंगली ना उठाए, तुम्हारे समय पर उंगली उठाए कि उसका समय खराब है। वो ऐसा नहीं। सुखी व्यक्ति, एक संतुष्ट व्यक्ति, एक खुश व्यक्ति कभी भी किसी और के बारे में बुरा नहीं कहता, कभी भी नहीं। जो अंदर से कुढ़ रहा है ना, जिसके खुद के जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा, खुद के काम नहीं बन रहे, खुद से कुछ हो नहीं पा रहा, उसको सबसे तकलीफ होगी, वो सब में कमियां निकालेगा, क्योंकि वो अंदर से खुद खुश नहीं है। और जो खुश होगा उसको सब अच्छे लगते हैं, उसको दुनिया अच्छी लग रही है। एक्चुअली मुझे लगता है अनकंडीशनल प्यार सिर्फ भगवान से किया जा सकता है, इंसानों से आप अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता। एक बात याद रखिए, इंसान इंसान ही है, इंसानों को भगवान मत बनाइए। सबसे कहूं, हम में से किसी को भी, सब इंसान है, भगवान एक ही है, भगवान को भगवान रहने दीजिए, इंसान को इंसान रहने दीजिए। श्रद्धा रखिए, भक्ति रखिए, सम्मान करिए, भगवान मत बनाइए, भगवान नहीं है।
घूमना फिरना नहीं होता। को बेहतर बनाने में समय लगाता है, उसको पता ही नहीं होता कि कौन गलत कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उसका पूरा समय खुद में ही लग रहा है। पर जिसके पास बहुत खाली समय है, और मैं ये लोगों से भी कहती हूँ, जब कोई कहता है मुझे कि उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे वो कह दिया, मुझे बुरा लग रहा है, किस बात का? एक ऐसे व्यक्ति की बात का आपको बुरा लग रहा है जिसके पास कोई काम नहीं है सिवाय इसके कि वो ये देखे वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। उससे बेहतर तो आप हैं। ऐसे लोगों को देखकर भगवान से प्रार्थना किया करो, भगवान इसको काम दे दो, बहुत खाली बैठा है बेचारा। बेटियों के लिए खास करके मैं कहूंगी, अच्छे घर में शादी हो जाए, कितने बड़े से बड़े अच्छे घर में शादी कर दीजिए, वो उसका नहीं है। और थोड़ा भी मन मुटाव हुआ तो वो बात आएगी सामने कि कमाता कोई और है, पैसा लाता कोई और है, सब कुछ किसी और का है। तो आपने अच्छे से अच्छे घर में शादी करके भी उसको निर्भर ही रखा है कि वो निर्भर है किसी पर। अगर उसने छोड़ दिया तो वो एक दिन भी अपने आप को पाल नहीं सकता। मैं आपको साफ साफ उदाहरण देती हूँ कि मनुष्य सिद्धांत भी अपने परिस्थिति अनुसार बदल लेता है। आप मुझे बताइए, आपके चाय में मक्खी गिरेगी तो क्या करोगे? फेंक दोगे चाय? घी में मक्खी गिरेगी तब क्या करोगे? बदल गए सिद्धांत। अभी तक तो मक्खी गिर गई तो चाय फेंक दिया कि नहीं हम तो नहीं, घी फेंकिए तब मक्खी फेंकेंगे। तो हमारे सिद्धांत हमारी परिस्थिति अनुसार अपने आप को बेहतर बनाने में लगा दोगे तो कौन क्या बोल रहा है इस पर ध्यान नहीं जाएगा। जो अपने आप को बेहतर बनाने में व्यस्त है उनको नहीं पड़ी कौन क्या बोल रहा है। जिनके पास बहुत खाली टाइम है उनको है वो क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है और वो क्या कर रहा है। ये खाली बैठे है ना, तब भगवान से कहना इनको काम दे दो भगवान प्लीज। कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होता है? दिन में 3 बार पूजा एक समय पर, यानी दिन माने ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही या पूरा शाम, ये एक समय और फिर उसी समय पर आपको रोज पूजा करनी है। तो सुबह, शाम और रात्रि में, इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात, उनकी इच्छाएं देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं। अगले पल क्या हो जाए, कब बुलावा आ जाए किसी को। मैं हमेशा कहती हूँ कि जीवन पर भरोसा तो कोई मनुष्य से सीखे। ये जीवन पर भरोसा कोई मनुष्य से सीखे। अगले पल का भरोसा नहीं है और रिचार्ज 30 दिन का कराता है। तो बुराई आसान है। तो जब कोई आपके साथ ऐसा व्यक्ति है जिसकी हरकतें इतनी अच्छी नहीं है तो वो आपके कारण अच्छा बन जाएगा, इसका प्रतिशत बहुत कम है। लेकिन उसकी बुरी आदतें आप में आ जाएगी, इसका प्रतिशत काफी ज्यादा है। तो इसीलिए जरूरी है कि आपके दोस्त अच्छे होने चाहिए।